आज का यह कथा है शिव और उनका साधक भस्मागिरी का। एक समय की बात है, एक भस्मागिरी नाम का शिव जी का साधन जो कई वर्षों से शिव जी के लोक के सामने तप कर रहा था। भस्मागिरी ने सिर शासन मुद्रा में भगवान शिव जी के साधन कर रहे थे। तभी भस्मागिरी को देखकर पार्वती जी कहते हैं, हे स्वामी, आपकी यह भक्त कई वर्षों से आपकी उपासना कर रहे हैं। इसका क्या इच्छुक है, उसे संतुष्ट कीजिए स्वामी। तब शिव जी भस्मागिरी के पास जाता है और कहता है, उठो भस्मागिरी, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तभी भस्मागिरी कहता है, नहीं भगवान, पहले आप वचनबद्ध हो जाओ, फिर मैं उठूंगा। फिर शिव जी कहते हैं, हो गया वचनबद्ध, मांगू क्या चाहिए। भस्मागिरी ने अपनी शीर्ष आसन मुद्रा त्यागी और सीधा खड़ा होकर बोला, भगवान कृपया मुझे अपना भस्म करा, मुझे दे दीजिए। भगवान शिव के पास एक ऐसा करा था जिस किसी के सर के ऊपर लाकर बोलता कि भस्म तो वह भस्म हो जाता। भगवान शिव ने विचार किया, साधु संत है और जंगलों में रहता है, तपस्या के दौरान जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए मांगा होगा। शिव जी ने अपनी करा निकाल कर दे दिया क्योंकि वह वचनबद्ध हो गया था। भस्मागिरी को करा मिलने के बाद भस्मागिरी कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भोलेनाथ, मैं तुम्हें मारूंगा और पार्वती को अपना पत्नी बनाऊंगा, इसीलिए यह करा आपसे प्राप्त किया है। ऐसा कह के भस्मागिरी जोरों जोरों से हंसने लगता है और शिवजी डर से भाग निकला। वहां से उसके पीछे भस्मागिरी भी मारने के लिए शिवजी के पीछे निकला। दोनों अपने पूरे गति से भाग रहे थे। भगवान शिवजी परमात्मा को याद कर रहे थे। तभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब भगवान शिवजी के जान बचाने आते हैं और पार्वती के रूप बनाकर भस्मागिरी के रास्ते में खड़ा हो जाता है। भस्मागिरी पार्वती को देखकर कहता है, चलो अब तो डरपोक भोलेनाथ तो नहीं आएगा, पहले पार्वती से मिल लेता हूं। फिर पार्वती कहते हैं, आप तो बड़े चतुर और विद्वान निकले, लेकिन आप मुझे कुछ नृत्य करके दिखाओ जिससे मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊं, क्योंकि मैं जब भगवान शिवजी से रुष्ट होता हूं तो वह मुझे तांडव नृत्य करके प्रसन्न करते थे। तभी भस्मागिरी कहते हैं, लेकिन मैं तपस्वी, मुझे नृत्य नहीं आता है, मैंने कभी नृत्य नहीं किया। पार्वती जी कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। पार्वती रूप में कबीर साहिब भस्मागिरी को नृत्य सीखने की नाटक करते हैं। उस दौरान कबीर साहब ने भस्म करा वाले हाथ उनके सर पर लता है और भस्म कर देता है और भस्मागिरी वही भस्म हो जाता है। भस्म करा और राख रह जाते हैं। फिर कबीर साहब विष्णु का रूप बनाया और शिव के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हुआ भोलेनाथ, कहां भागे जा रहे हो। शिव जी कहते हैं, भाग लो विष्णु, भाग लो, एक दुष्ट ने मेरा भस्म करा छीन लिया है। फिर कबीर परमेश्वर रूप में विष्णु जी कहते हैं, यह लो तुम्हारे भस्म करा। शिव जी कहते हैं, अरे ये नहीं हो सकता है। फिर विष्णु जी कहते हैं, अरे भाई ये वही है और अब भस्मागिरी नहीं रहा। भोलेनाथ जी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कैसे किया आपने। विष्णु जी सारी बात बताते हैं और शिव जी को उनकी भस्मागिरी के राख दिखाते हैं। और जब शिव जी ने भस्मागिरी के रख देखा तब परमात्मा के बानी पर विश्वास किया। इस तरह से शिव जी की रक्षा करते हैं परमात्मा कबीर साहिब। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।